ये मेरा डॉक्टर साहब, मैं इसके पहले की मूल विषय पे बात शुरू करूं, डॉक्टर साहब, आपने राजीव भाई की बात कर दी, तो हमारे जो दर्शक हैं वो राजीव भाई के बहुत ही दीवाने हैं, और ये बहुत सारे दर्शक जानना चाहते होंगे कि मृत्यु से 10 घंटे पहले जब राजीव भाई दीक्षित आपसे बात कर रहे थे तो उस वक्त उनकी क्या हालत थी? मैं मन की बात बोल रहा हूँ। मुझे मन में ये आया, शेर जैसे दहाड़ने वाला आदमी इतने भीगी बिल्ली आवाज में क्यों मुझसे बात कर रहा है और क्यों घड़ी घड़ी इंसिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने चिढ़ के बोला, राजू भाई आप सूरज हो और एक माचिस की तीली को बोलते हो प्रकाश जलाओ, प्रकाश ऐड करो, हाउ इज इट पॉसिबल। फिर बोला नहीं, मेरे विचारों का प्रचार प्रसार आप करेंगे। मैंने बोला करूंगा ना। जब थर्ड टाइम बोला तो मैं चिढ़ गया। मैंने बोला राजू भाई बोल दिया ना करूंगा। एंड 10 घंटे के बाद जब सुनने को मिला तो मुझे ये बहुत दुख हुआ और मैं वो बात को भूल गया था, राजू भाई के वचन को, कि मैं विचार का प्रचार प्रसार करूंगा। 1.5 महीने बाद मुझे ऐसे लगा कोई भूत मेरे गर्दन पर सवार हो गया है और उसने मेरे से काम कराया। उस काम का विवरण मैंने राजू भाई के संस्था से प्रकाशित मेरी एक पुस्तक है जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा भाग 5। उस भाग 5 का मैंने रिसर्च करके जो मुझे बोलना था, प्रचार प्रसार करना था, वो उस पुस्तक में डाल दिया है। और उसके बाद 70-80 भारत भर में कैंप्स किए और वो काफ़ी इफेक्टिव रहे। साहब आप तो बहुत बड़ा एक्सपोजे कर रहे हैं अभी। क्या कर रहा हूँ? ये तो बहुत बड़ा एक्सपोजे है डॉक्टर साहब। आप कह रहे हैं कि राजीव भाई की आवाज जो बहुत ही खनकदार दमदार आवाज थी, वो बहुत ही मध्यम और डरी हुई आवाज लग रही थी आपको। बिल्कुल बिल्कुल मरी हुई आवाज। एक बात बोलना चाहूंगा, उन्होंने बताया कि मैं बीमार हूं। राजू भाई साधारण व्यक्ति थे नहीं। भगवत गीता उनको डिफाइन करती एज ए कारक पुरुष। कारक पुरुष माने वो व्यक्ति जिन्होंने भक्ति मार्ग से भगवत प्राप्ति करी है और उनकी आत्माएं भगवान गोलोक धाम में रखते हैं। और जब भी कोई संसार में समस्या आती है तो जैसे भगवान ने डिक्लेयर किया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ऐसे समय में वो इन कारक पुरुषों को अपनी वाणी देके, अपना थोड़ा सा ज्ञान, रिक्वायर्ड ज्ञान देके, रिक्वायर्ड आयु देके संसार में भेजते। वो अपना काम पूरा करते और निकल जाते। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है अबाउट राजीव भाई। और उन्होंने कैसा काम किया आप तो देख रहे हो। राजीव भाई बीमार थे? आपको लग रहा था कि राजीव भाई बीमार हैं इसलिए उनकी आवाज मध्यम है, या कोई दबाव है राजीव भाई के ऊपर? नहीं, देखिए वो मैं तो नहीं पहचान पाया। एक चीज मैंने जरूर पहचान ली कि ये व्यक्ति अच्छी तरह जान चुके हैं कि मेरा बचना मुश्किल है या मैं आगे लंबी आयु नहीं पा सकूंगा। तभी तो वो मेरे पीछे पड़े कि तुम प्रचार प्रसार करो। और उस आवाज से मुझे ये लगने लगा कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। दहाड़ने वाला शेर इतनी लो टोन में क्यों बोल रहे हैं। और उसके बाद तो 10 घंटे ही बीते केवल। ये तो अद्भुत बात बोल रहे हैं डॉक्टर वर्मा। मतलब आपका दिल क्या कहता है? आप भी इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, लोगों को ठीक करते हैं, इतना लंबा अनुभव हो गया है अभी आपको। मेरा डॉक्टरी का मेरा बहुत नहीं थी। BHMS मैंने डिग्री की है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक साइंस एंड मेडिसिन, BHMS एंड सर्जरी। लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन कैलकाटा का है। ना तो मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ ना बॉम्बे। ये मेरा डॉक्टरेट बैकग्राउंड रहा है डॉक्टर का। अब रही दूसरी बात आपकी सवालों की, राजू भाई क्यों गए, कहना बहुत रिस्की है या मुश्किल है। रिस्की इसलिए मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ क्यों गए, पर ये समझ सकता हूँ एज ए डॉक्टर कि एकदम हेल्दी व्यक्ति अचानक से ऐसा क्यों हो जाता है, अनलेस अनटिल देयर इज सम वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। आगे आप क्या जानना चाहेंगे साहब? मतलब आप ये क्लियरली आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जरूर उनके साथ कुछ ना कुछ फॉल प्ले हुआ है, वरना इतना वो मैं नहीं कहूँगा। मैं ये जरूर कहूँगा कि मैंने भी कई हार्ट पेशेंट्स ठीक किए हैं, सैकड़ों की संख्या में, और किसी को भी
इतने फ्रीक्वेंट अटैक नहीं आते, और कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद उसे इतना समय नहीं लगता कि वो तुरंत देह छोड़ दे। ये बात मेरे समझ से परे है। हाँ, और सीधी बात, राजू भाई ने चिल्ला चिल्ला के बोला है, जब आपको हार्ट अटैक आए उस समय एकोनाइट 200 दो बूंद अपनी जीभ पर 10-10 मिनट में डालते रहो, और जब आपको शांति महसूस होने लग जाए, डोंट गो टू एनी हॉस्पिटल, घर चले जाओ, क्योंकि वो घटना घट चुकी है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आगे की केयर नहीं लेंगे तो हार्ट अटैक आएगा, नो, घट चुकी है। जितने हार्ट के टिश्यूज थे डैमेज हुए थे वो हो चुके हैं। अगर वो इतने डैमेज हो जाते कि आप मर ही जाते तो बात अलग होती, पर आप तो अच्छे से जीवित हो उस घटना के बाद। तो जो व्यक्ति हार्ट के बारे में इतनी सटीक जानकारी रखता है, वो व्यक्ति को हार्ट अटैक आए और फ्रीक्वेंट आए और बस थोड़े समय में चले गए, ये बात पटती नहीं, नॉट फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो कभी आपकी इच्छा होती है कि राजीव भाई की मौत की जांच होनी चाहिए? होनी चाहिए, पर एक बात मैं बोलूंगा, मैं बैलेंसिंग का अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। राजू भाई को जो काम करना था करके चले गए, एंड दैट वाज द कंप्लीट वर्क एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही गेव इन ऑल फील्ड्स। उसके बाद राजू भाई जैसे व्यक्ति को आज के पॉलिटिक्स में अगर जाना पड़ता तो एडजस्ट नहीं हो पाते। तो सीधे व्यक्ति तो उसके ऊपर जो सवाल उठाते हैं कि नहीं उनका कुछ गड़बड़ी थी जिस वजह से फाइनेंशियल। देखिए, मैं तो पर्सनली था नहीं, मुझे बोला था कि तुरंत आ जाओ ऋषिकेश हरिद्वार, पर हम जा नहीं पाए। मेरी भी एज काफ़ी, भैया अभी 81 है, ये घटना को 10 साल हुए तो 71 तो था ही। और क्योंकि मैं वहाँ पे पर्सनली हाजिर नहीं था, इसलिए कुछ भी बोलूँ, इट विल गो इन फेवर ऑफ समवन एंड इट विल गो अगेंस्ट द समवन। तो बेटर है इस चैप्टर को ना आगे ले जाएं। राजू भाई ने रोल अदा कर दिया, तहलका मचा के चले गए, और ऐसा तहलका कि जब भी कोई बच्चा जवान होता है और राजू भाई की कुछ उसके कानों में पड़ जाते हैं और वो फिर राजू भाई के 2-4 सीडी सुन लेता है, तो दीवाना होके वो सीधा वर्धा जाता है कि भाई कहाँ पर माता पिता को मिलता है। तो आज भी वो क्रेज तो है ही। मैं भी उनमें से एक था जी। तो राजीव भाई जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। जिंदा है, जिंदा रहेंगे, और गाइड भी करते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो आपको गाइडेंस भी मिलेगी। वेरी गुड। अब नाउ डॉक्टर साहब हम लोग शुरू करते हैं अपना। ये जो भांग है, ये भांग के बारे में आपकी क्या राय है? सरकारों ने जो प्रतिबंधित कर रखा है, आपकी क्या राय है? ये कैसे आपकी जान बचाता है, आपके आप को दुरुस्त करता है, और कैसे ये हानिकारक है? तो पहले तो मैं ये बोल दूं कि कैसे वो जान बचाता है या कैसे वो हमारा संकट मोचक है।